तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। देखिए, भारत में जो प्राइम मिनिस्टर है वो लगभग 10 साल से ज़्यादा समय से है भारत में, और यहाँ पर उनको हटाने की कोई भी अभी तक प्रक्रिया हुई नहीं है। हुई थी, लेकिन वो जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन वो पास नहीं हो पाया, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी थी उसके पास पूरे नंबर्स थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि भाई यहाँ पर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था वो यहाँ पर गिर गया। लेकिन यहाँ पर जो है ना, मोदी साहब इतने लंबे समय से प्रधानमंत्री बने हुए हैं और आगे भी शायद हो सकता है कि कई सालों तक वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। कुछ पॉलिटिकल डिबेट में चलता है कि भाई योगी उनके बदले आ जाएंगे, लेकिन ये फ्यूचर की बात है, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन यहाँ पर जो फ्रांस है वहाँ पर तो एक साल में चौथा प्रधानमंत्री बन गया है। जी हाँ, चौथा प्रधानमंत्री फ्रैंकोइस बेरू, फ्रांसिस बेरू, कुछ भी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन यहाँ पर फ्रांसिस बेरू यहाँ के फ्रांस के चौथे प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं सिर्फ और सिर्फ एक साल के अंदर अंदर। देख सकते हैं आप कि एक साल में 4 बार प्राइम मिनिस्टर बदला गया है फ्रांस का। इंडिया में तो यहाँ पर 10-11 साल से एक ही प्राइम मिनिस्टर, लेकिन यहाँ पर फ्रांस में इतनी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी है कि भाई 4 बार प्रधानमंत्री बदला गया है यहाँ पर। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, भाई मामला क्या है, क्यों यहाँ पर जो फ्रांस है वहाँ पर प्रधानमंत्री बनते ही जा रहे हैं, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है आपको तो पता ही है कि भारत में यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पावरफुल आदमी माना जाता है वो प्राइम मिनिस्टर माना जाता है, क्योंकि उसके पास यहाँ पर जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ है उसका चार्जेस होता है, और यहाँ पर जो है ना पॉलिसी बनाने में, नीतियाँ बनाने में, कानून बनाने में उसका सबसे बड़ा रोल होता है। और यही जो ओहदा है वो यहाँ पर मोदी साहब के पास है। अब देखिए, इंडिया में राष्ट्रपति भी होता है, लेकिन राष्ट्रपति एक सेरेमोनियल पोस्ट की तरह यहाँ पर माना जाता है, और यहाँ पर जो भी रिकमेंडेशन दी जाती है पार्लियामेंट के ज़रिए वही उसके ऊपर साइन किया जाता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति जो है इंडिया में एक सबसे बड़ा ओहदा तो है, लेकिन यहाँ पर उसके पास पावर इतनी ज़्यादा होती नहीं है वो। हाँ, लेकिन देखा जाए तो जो राष्ट्रपति है वो यहाँ पर कमांडर ऑफ चीफ होता है, यानी कि आर्म फोर्सेस जो भी होती है इंडिया की, उन सब का जो हेड होता है वो यहाँ पर राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति जिसके ऊपर चाहे उसके खिलाफ यहाँ पर युद्ध भी डिक्लेयर कर सकते हैं, तो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो जो नीतियाँ बनाने में, कानून बनाने में, फॉरेन पॉलिसी में, डिफेंस में जितनी भी चीज़ें होती है वो सब की सब यहाँ पर जो है ना प्रधानमंत्री के ही हाथ में होती है। तो प्रधानमंत्री यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है इंडिया में। लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं है। फ्रांस में यहाँ पर जो है ना राष्ट्रपति के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है, प्रधानमंत्री के पास यहाँ पर जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ है उसको इम्प्लीमेंट करने की पावर होती है, और वो भी यहाँ पर जो है ना अकाउंटेबल होता है पार्लियामेंट के प्रति। और उसको कौन पिक करता है? राष्ट्रपति पिक करता है। राष्ट्रपति ने जिसको चाहा उसको यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, जबकि यहाँ पर इंडिया में उल्टा होता है। इंडिया में तो यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, एमपीज़ होते हैं, वही यहाँ पर अपना जो प्रधानमंत्री है वो पिक करते हैं, जिसके पास यहाँ पर मेजॉरिटी हो जाएगी 272 ऊपर से ज़्यादा जिसकी हो जाएगी वो यहाँ पर जो है ना प्रधानमंत्री बन जाएगा इंडिया में। लेकिन यहाँ पर जो है ना फ्रांस में पिक करना पड़ता है कि कौन होगा प्रधानमंत्री। वहाँ पर उससे कोई मतलब नहीं है कि किस पार्टी के पास कौन सी सीट है, किस पार्टी के पास कितनी सीट है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राष्ट्रपति ने जिसको कह दिया प्रधानमंत्री बनना है तो वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर जो है ना फिर से राष्ट्रपति ने एक बार प्रधानमंत्री बना दिया, और वो है फ्रांसिस बेरू। तो फ्रांसिस बेरू जो है ना वो अब यहाँ पर एक साल के अंदर अंदर चौथे प्रधानमंत्री बन गए हैं फ्रांस के। और उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि भाई बहुत ज़्यादा टफ टाइम में प्रधानमंत्री बनाऊँ, मेरे लिए ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, मुझे यहाँ पर जो है ना प्रेशर में नहीं आना है और यहाँ पर काम करके दिखाना है। तो भाई बहुत टफ टाइम बताया उन्होंने कि भाई मैं बहुत ज़्यादा टफ टाइम में यहाँ पर प्रधानमंत्री बना हूँ, तो मुझे जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होगा, और देखते हैं कि क्या होता है। तो उन्होंने यहाँ पर ये सब चीज़ें बोली है। तो फ्रांस के अंदर एक साल के अंदर 4 बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। चलिए बात करते हैं कि कौन कौन यहाँ पर इससे पहले प्रधानमंत्री था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एलिज़ाबेथ बोर्नी की, जो फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री थी, और ये यहाँ पर जो है ना 2022 से प्रधानमंत्री थी। लेकिन यहाँ पर जो 2024 का साल आया तो उसके शुरुआत में यहाँ पर उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। 9 जनवरी को यहाँ पर रिज़ाइन दे दिया, यानी कि साल शुरुआत होने के कुछ ही दिनों के अंदर यहाँ पर उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। और उसके पीछे वजह ये थी कि जो राष्ट्रपति मैक्रोन है उन्होंने यहाँ पर एक कंट्रोवर्शियल जो बिल है वो पास कर दिया था, जिसमें यहाँ पर जो रिटायरमेंट की जो एज थी वो यहाँ पर 62 साल से करके 64 साल कर दी। यानी कि यहाँ पर जो फ्रांस है वहाँ पर आदमी अगर रिटायर होना चाहता है तो उसको यहाँ पर 64 साल तक काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही रिटायर हो पाएगा ये। लेकिन यहाँ पर अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में और बाकी के कई सारे दूसरे देशों में यहाँ पर देखा जाए तो 60 साल रिटायरमेंट की एज होती है। 60 साल के बाद आप रिटायर हो जाते हो, उसके बाद अपनी रिटायरमेंट की जो ज़िंदगी है वो जीतो। लेकिन यहाँ पर फ्रांस में आपको मैं बता दूँ कि फ्रांस की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो यहाँ पर काफ़ी कम हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो लोग हैं वो बूढ़े होते जा रहे हैं और वर्क फोर्स में कमी होती जा रही है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ तो एक्शन यहाँ पर फ्रांस की गवर्नमेंट
उनको लेना पड़ता, ताकि यहाँ पर उनकी जो इकोनॉमी है वो फ्लोट भी करती रहे और उनके पास जो है जीडीपी भी बढ़ती रहे। तो उसके लिए क्या हुआ, उन्होंने यहाँ पर 62 साल से 64 साल कर दी, यानी कि यहाँ पर जो लोग हैं वो और ज़्यादा काम कर पाएंगे, जिससे क्या होगा कि जीडीपी में ग्रोथ भी होगी और जो लेबर फोर्सेस है वो भी यहाँ पर बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर लोगों को ये सब चीज़ें पसंद नहीं, बिल्कुल भी नहीं आई और यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगे कि भाई राइट होने लगे कि फ्रांस की सड़कों पर कहीं आग लग रही है, कहीं पर पत्थरबाजी हो रही है, कहीं पर जो है ना कुछ हो रही है, लूटपाट हो रही है और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर पुलिस ने कुछ जो है ना एक्शन ले लिया और इसमें एक टीनेजर की मौत हो गई थी। तो उसके बाद यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा और ज़्यादा जो है ना राइट होने लगी और ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिली। तो क्या हुआ कि फ्रांस की जो प्राइम मिनिस्टर थी एलिजाबेथ बोर्नी, उन्होंने यहाँ पर रिज़ाइन दे दिया। 9 जनवरी को उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, 9 जनवरी 2024 को। तो इस तरह से यहाँ पर जो फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री थी, उन्होंने यहाँ पर रिज़ाइन दे दिया। अब देखिए एलिजाबेथ बोर्नी ने यहाँ पर रिज़ाइन दे दिया था, तो किसी न किसी को तो यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाना था। तो मैक्रोन साहब ने यहाँ पर गैब्रियल अटल को प्रधानमंत्री बना दिया। और मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रांस के इतिहास में सबसे यंग प्रधानमंत्री बने थे, ये 34 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन गए और इनफैक्ट यहाँ पर दुनिया के सबसे पहले गे प्रधानमंत्री भी बने, यानी कि यहाँ पर वो अपने आप को ओपनली गे कहते थे। तो इस तरह से फ्रांस के इतिहास में पहला LGBTQ समुदाय से एक प्रधानमंत्री मिला और सबसे यंगेस्ट भी मिला। और गैब्रियल अटल यहाँ पर जो है ना सबसे ज़्यादा पॉपुलर नेता भी बने, काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस थे, उनके अंदर एनर्जी थी। उन्होंने बता दिया कि भाई मैं ये करूँगा, मेरे अंदर एनर्जी है, कमिटमेंट है, मैं दुनिया मतलब कि जो ना फ्रांस की जो चीज़ें हैं वो उसको सुधार दूँगा, ये सब चीज़ें करूँगा, भलाई के लिए करूँगा, ये सब मतलब कि उन्होंने यहाँ पर ये कहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि फ्रांस की जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है पूरी तरह से चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जून जुलाई में यहाँ पर फ्रांस के प्रधानमंत्री मैक्रोन ने यहाँ पर स्नैप इलेक्शन की घोषणा कर दी कि भाई अब यहाँ पर देश में होंगे चुनाव। तो चुनाव में यहाँ पर जो जीतेगा देखा जाएगा कि पार्लियामेंट में किसके पास कितनी सीटें आती है। तो उनकी पार्टी थी सेंट्रिस्ट पार्टी थी, एक तरफ यहाँ पर लेफ्ट का गठबंधन था और एक तरफ था नेशनल रैली जो फार राइट पार्टी थी उसका गठबंधन था। तो 3 यहाँ पर गठबंधन यहाँ पर मौके पर मौजूद थे कि भाई कौन किसके पास यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें आती है। तो जब यहाँ पर जो ना इलेक्शन हुआ तो पहली बार फ्रांस के इतिहास में हंग पार्लियामेंट आई, यानी कि यहाँ पर किसी को भी क्लियर मेजॉरिटी ही नहीं मिली, ना तो मैक्रोन की पार्टी को मिली, ना ही यहाँ पर मरीन ली पेन की नेशनल रैली पार्टी को, ना ही यहाँ पर जो है ना लेफ़्ट का गठबंधन था उसको मिली। लेकिन हाँ, लेफ़्ट का जो गठबंधन था उसको यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें मिल गई थी। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना मसला आ जाता है कि भाई पार्लियामेंट में सरकार किसकी बनेगी, तो यहाँ पर गवर्नमेंट किसकी बनेगी, तो इसके ऊपर चर्चा चलती रही। तो फाइनली यहाँ पर ये हुआ कि जो मैक्रोन की पार्टी है तो उसका गठबंधन होगा यहाँ पर लेफ़्ट की पार्टी का, क्योंकि मैक्रोन साहब यहाँ पर ये नहीं चाहते थे कि मरीन ली पेन यहाँ पर जो है ना सरकार में शामिल हो जाए। तो उसको यहाँ पर दूर करने के लिए सरकार में शामिल कर लिया लेफ़्ट की पार्टियों को। तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना सरकार बनाई। अब देखिए यहाँ पर मसला यहाँ पर ये आ जाता है कि जो लेफ़्ट की गवर्नमेंट थी उन्होंने यहाँ पर इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया कि उन्होंने कहा तो भाई मेरे पास तो सबसे ज़्यादा सीट है तो सरकार में यहाँ पर हमारा जो प्रधानमंत्री है हमारा क्यों नहीं बन सकता। तो उन्होंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला कि भाई सरकार में हमारा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, क्योंकि हमारे गठबंधन के पास फ्रांस की पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा सीटें हैं तो प्रधानमंत्री हमारा ही बनना चाहिए। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा दबाव आता रहा। तो फाइनली यहाँ पर जो है ना गैब्रियल अटल ने यहाँ पर अपना रिजिग्नेशन दे दिया और उसके बाद यहाँ पर जो है ना फ्रांस के पास केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बचे कि भाई अब यहाँ पर जो गैब्रियल प्राइम मिनिस्टर है अगला प्रधानमंत्री चुने जाने तक वो केयर टेकर प्रधानमंत्री बनेंगे। और उसी दौरान यहाँ पर जो ना पेरिस के ओलंपिक भी हो रहे थे, तो पेरिस के ओलंपिक भी यहाँ पर हो रहे थे। तो उन्होंने इतनी जल्दी जो है ना पद से हटे नहीं, हालांकि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनते रहे, लेकिन यहाँ पर तब तक जब तक यहाँ पर पेरिस के ओलंपिक ख़त्म नहीं हो जाते तो तब तक यहाँ पर जो है ना वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने रहे। लेकिन उनके ऊपर दबाव था कि अगला यहाँ पर जो है ना कौन बनेगा यहाँ पर फ्रांस का प्रधानमंत्री। तो उसके ऊपर यहाँ पर मैक्रोन ने काफ़ी ज़्यादा सोच विचार किया। तो फाइनली यहाँ पर जो है ना उन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर चुन लिया और अगला प्रधानमंत्री यहाँ पर बनते हैं माइकल बर्नियर। हालांकि देखा जाए तो एक समय में राष्ट्रपति मैक्रोन के खिलाफ भी उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, लेकिन फाइनली यहाँ पर जो है ना वो कई सारी चीज़ों के बाद अब यहाँ पर जो है ना वो प्रधानमंत्री बन चुके थे। तो वो प्रधानमंत्री बन गए थे और यहाँ पर वो कई बार जो है ना मिनिस्टर भी बन चुके हैं फ्रांस की सरकार में। तो यहाँ पर वो एक पुराना चेहरा थे और काफ़ी ज़्यादा उम्र भी होती, 70 साल से ज़्यादा की उम्र थी उनकी। तो यहाँ पर वो प्रधानमंत्री बन चुके थे। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना उनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि भाई कई सारे कानून को पास कराने की। तो उन्होंने एक जो है ना सोशल सिक्योरिटी का प्लान जो है ना वो कानून का पास कराने की सोचा कि भाई इसको चलो पास करते हैं। तो लेकिन ये जो प्लान था, ये जो कानून था,
उसको पास कराने में उनके जो है ना घोड़े बिक गए, उनकी नानी याद आ गई, क्योंकि यहाँ पर उनके खिलाफ जो अपोजिशन पार्टियाँ थी वो एक साथ आ गई कि भाई इसको तो हटाना ही है, इसको तो हटाना ही, इसको तो यहाँ पर ये सब जो है ना करने देना ही नहीं है। तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ गए प्रधानमंत्री के खिलाफ कि भाई अब आओ तुम, अब तुम्हें हम हटा ही देंगे, तुम ये पास करने की सोचोगे, अब तो हम तुम्हें हटा ही देंगे। तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया और वो जो है ना उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ी। तो फाइनली यहाँ पर जो है ना माइकल बर्नियर, उनका भी यहाँ पर पत्ता साफ हो गया। और अब यहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रपति ने एक नया प्रधानमंत्री चुन लिया, फ्रांसिस बैरो। अब देखने वाली बात होगी कितने दिनों में इस्तीफा देते हैं, तो ये चीज़ होगी। लेकिन यहाँ पर जो है ना चीज़ें कॉम्प्लिकेट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टफ टाइम चल रहा है फ्रांस की पॉलिटिक्स में। पिछले साल से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम चल रहा है। तो अब देखने वाली बात हुई कितने साल तक यहाँ पर ये प्रधानमंत्री रहते हैं या कितने महीनों तक प्रधानमंत्री रहते हैं, ये सब जो है ना आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप सारी बातें समझ में आ गई। अगर वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए ना, लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।